तो फाइनली पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे ZK एडिशन का एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि V6.0 आपको देखने को मिलता है। और इसका इस बार जो हाइपर वर्जन है वो है 2.0.4 और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग ऐड करी गई है, चाहे वो गैलरी से रिलेटेड हो या फिर बाकी चीज़ों से रिलेटेड, जो कि आपको पसंद आने वाला है। और इस बार काफ़ी कुछ नए फीचर्स भी आपको नजर आएंगे। बस जरूरत है वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करने की, ताकि आप सारे फीचर्स के बारे में जान सको क्या कुछ इस बार डिफरेंट ऐड करा गया है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिल सके। और इससे पहले मैंने CharlieOS का लेटेस्ट 2.2 का वीडियो दिया है जो कि HyperOS 2.2 है, जो कि देख लेना, आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, जहाँ पे लाइका 6.0 का यूज करा गया है, नो 6.1 का। इसे इंस्टॉल कैसे करना है वीडियो के एंड में मैं आपको मेथड ऐड कर दूंगा, जिसे फॉलो करके आप डाल पाओगे। अभी हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही कंट्रोल सेंटर में देखने को मिलता है जो कि ZK में हमेशा देखने को मिला है, जहाँ पे कस्टमाइजेशन बटन पे टैप करके लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड आप इस तरीके से पावर मेन्यू को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एडिट सेटिंग वगैरह का आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये स्मूथ रहता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप इसे ओपन करोगे तो आपको हल्का फुल्का स्टटर फील होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये नॉर्मली काम करता है। विजेट्स आपके प्रॉपर अनलॉक रहते हैं, तो आप कोई भी विजेट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे सुपर आइकन वगैरह भी आपके वर्किंग है। इफेक्ट्स का भी टैब ओपन है और नीचे देख सकते हो यहाँ पे जो नेविगेशन बार है ये मोनेट वाला है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, कलर वगैरह, साइज वगैरह सब कुछ। स्मूथनेस सेटिंग की भी काफ़ी अच्छी रहती है, बट स्टिल यहाँ पे ग्लोबल पे है, जिसकी वजह से जो चाइना वाला स्प्रिंग एनिमेशन है ना, वो आपको मिसिंग देखने को मिल जाता है। अबाउट पे आते हैं तो 2.0.4 आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो यहाँ पे 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच है, एंड्रॉइड 15 है। और यहाँ पे देख सकते हो बीच में MI लिखा गया है, V6.0 आपको दिखाई देता है। कर्नल वगैरह यहाँ पे डिफॉल्ट है, और मैंने यहाँ पे रूट मेथड वाला यूज किया है। आप चाहो तो नन रूट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, नन रूट, दूसरा रूट मैजिक्स के हेल्प से और दूसरा KSU के हेल्प से। तो आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो, जो कि आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में देखने को मिलेगा। उसके अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, आपका काम बन जाएगा। एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ग्लोबल पे है तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। साथ साथ यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में आपको सारे ऑप्शंस वर्किंग मिल जाते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। अनदर यहाँ पे आपको वही सारे कॉमन से बेसिक से ऑप्शन है जो मिलते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के अलावा बैटरी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन ऑन टाइमिंग ऐड किया गया है, जो कि अच्छी बात है, जो कि नॉर्मली गायब रहता है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, कैमरे के ऊपर 2 आपको जो कान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नया ऑप्शन ऐड किया गया, जिससे आप जो डिफरेंट स्टाइल के नॉच को ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जब भी मैं सेटिंग पे टैप करता हूँ कुछ सेकंड डिले के बाद सेटिंग ओपन होता है। तो मे भी इसका 6.1 अपडेट आएगा, उसमें इसे थोड़ा और फिक्स किया जाएगा, क्योंकि ये पर्सनली मैंने नोटिस किया है प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में। डार्क मोड में सारे एप्लीकेशन आपके वर्किंग रहते हैं, नो इशूज, ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, एडवांस टेक्सचर वर्किंग है। रिफ्रेश रेट के अंदर आपको यहाँ पे 160, 90 और 120 मिल जाता है। अगर आपको गेमिंग करना है तो 1 पे डालो और मजे से गेमिंग करो, अदरवाइज आप है जो अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। यहाँ पे आता है होम स्क्रीन, तो इस बार 2 टाइम से एडवांस होम स्क्रीन का मोटिवेशन लॉन्चर यूज किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ ऐड किया गया है, जैसे कि सर्च बार है, उसके अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ब्लर रखना है या नहीं, डबल टाइप का ऑप्शन है, स्मॉल फोल्डर ब्लर चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पे आपको रो एंड कॉलम देखने को मिलते हैं, जो कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि टेक्स्ट हाइड करने का, अनलॉकिंग एनिमेशन, आइकन साइज, जहाँ पे डॉग का भी बेनिफिट दिया गया है, और इस तरीके से मोनेट वाले कई सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आप जैसे इन करोगे, इसे ऑन करोगे, कुछ इस तरीके से टैब आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने हिसाब से इस डॉग को जो कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा भी चाहिए वैसा आप यहाँ पे जो इसे रख सकते हो, अगर आपको जरूरत है तो, अदरवाइज नहीं। मैं इसे पर्सनली यूज नहीं करता, बट आप यूज करते हो तो कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको जेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे स्टाइल अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे रिसेंट को आप ब्लर लाइटली करना चाहते हो या फुल आपको आईफोन वाला स्टाइल चाहिए, नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो सेट कर सकते हो, और ये नॉर्मली है जो काफ़ी सही तरीके से काम करता है। अनदर यहाँ पे एनिमेशन आईफोन वाला, यहाँ पे एंड्रॉइड विजेट चाहिए तो वो आप ऑन कर सकते हो। बाकी कुछ इनहेंस ब्लर वगैरह के फीचर्स है, और फाइनली रीस्टार्ट का, ताकि आपके सारे सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो सके जो कि आपने यहाँ पे चेंज करा है। अनदर यहाँ पे हम बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है वो है नोटिफिकेशन स्टेटस बार, जहाँ पे स्पीड मीटर आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे अपने सिम कार्ड वगैरह का कैरियर का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन है, बाकी बॉटम पे वही सारे कॉमन से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। बाकी बैक आते हैं तो आपको मिलता है लॉक स्क्रीन, जो कि सिंपल कस्टमाइजेशन के साथ आता है। पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे स्मार्ट AOD देखने को मिल
मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो कि आप देखोगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो लेंस ब्लर है वो मैंने यूज किया है। आप चाहो तो डायनेमिक AI वॉलपेपर का भी बेनिफिट ले सकते हो, जो कि इस बार मैंने यूज नहीं करा। हर बार ऐड करता हूँ बट इस बार मैंने कहा कि चलो हटाओ यार, छोड़ो। उसके बाद बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार में इस बार कई सारे फॉर्मेट ऐड किए गए जो कि टोटल 25 है। तो जो भी आपको यहाँ पे रखने हैं स्टाइल वगैरह वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक बार इसको यूज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे वो वाईफाई वगैरह के सिग्नल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नॉच का एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे अलग अलग स्टाइल है, जिनमें से मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। तो जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है ना वो चीज़ आप यहाँ पे जो ऐड कर सकते हो, और बस एक बार UI को रीस्टार्ट करो या फिर डिवाइस को रीस्टार्ट कर लो, आपको यहाँ पे चेंज दिखाई देगा। ये प्रॉपर इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने जो टेम्पर ग्लास लगा है ना उसके ऊपर कट है और कट के अंदर भी ब्लैक रिंग है, जिसकी वजह से आपको सही प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, अदरवाइज काफ़ी सही देखने को मिलता है। तो टेम्पर की वजह से थोड़ा और दिख रहा होगा आपको, उसे इग्नोर करना। ये आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन स्टाइल, और बाकी यहाँ पे नंबर वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिखाई देता है एडवांस टेक्सचर, जहाँ पे रीस्टार्ट 120 फोर्सफुली एप्लीकेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पे डिसेबल आपको सिक्योर फ्लैग अलग अलग है जो फ्रेम मिल जाते हैं डिवाइस के। चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे नेविगेशन का स्टाइल दिया गया है, और ये है उसके फिल्स के जेस्चर्स के कस्टमाइजेशन, जो कि आप इजीली यहाँ से टैब को छोटा बड़ा है जो कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं कर पा रहा हूँ ना। तो ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी वेदर के कुछ ऑप्शंस वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। नजर आता है यहाँ पे स्कोप के सेटिंग, जहाँ पे हिस्ट्री वगैरह है, एडवांस नोटिफिकेशंस वगैरह है, डेवलपर है, मी प्रोटेक्शन वगैरह, DPI वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये जो नॉच स्टाइल चेंज करने का, लेकिन इसके अलावा गैलरी में कुछ चीज़ें ऐड करी गई है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वीडियो को लेता हूँ, उसे एडिट करने आता हूँ, तो यहाँ पे AI का एक नया टैब देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाया था गैलरी ऐप अपडेट वाले वीडियो में, कि भाई इसे अपडेट करते हो तो एक नया AI का लुक आ जाएगा, जहाँ पे कुछ चीज़ें आप कमांड वगैरह डाल के AI के हेल्प से वीडियो के अंदर चेंज ला सकते हो। ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ काम करता है। तो यहाँ पे प्लगइन डाउनलोड हो गया, यहाँ पे जैसे भी आप डालोगे उस तरीके से ये चीज़ें जो करके आपको देता है। तो आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो ये आपके काम आने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करके, यहाँ पे हो चुका। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो यहाँ पे आपको म्यूजिक वगैरह भी ऐड होते हुए नजर आएगा मतलब सुनाई देगा, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। बाकी आप इसे मोर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर हम आते हैं किसी भी फोटो के अंदर, तो फोटो पे एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि AI के अंदर है, वो है इनहेंस का, यानी इमेज क्वालिटी को ये HD में कन्वर्ट कर देता है। बाकी एक्सपेंड का ही था ही, और रिमूव रिफ्लेक्शन का भी एक ऑप्शन आ गया है, जो कि मैंने आपको वही सिस्टम ऐप अपडेट वाले वीडियो में बताया था। इसलिए कहता हूँ कि जब यही ऐप अपडेट का वीडियो दूँ आप पूरा देख लेना, क्योंकि वो फीचर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जो कि आने वाले टाइम आपको मिलने वाले होते हैं। तो उस वीडियो के हेल्प से आप इंस्टेंट बेनिफिट ले पाओगे। तो ये डाउनलोड करेगा और जो भी आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे ना उसे रिमूव करके देगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसे यूज करते हो तो ये कुछ आपको सैंपल भी दिखाता है करके कि भाई इस तरीके से ये काम करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह, ये रहा, देख सकते हो यहाँ पे ब्यूटीफाई का यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है। एक दो और थे जो कि मैंने आई थिंक सेव नहीं किए, तो वो चीज़ जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। अब रही बात यहाँ पे भाई परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है इसका, वो हम देख लेते हैं। और बाकी छोटे मोटे कस्टमाइजेशन चेंजिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, बट मैं इसका ज़्यादा यूज नहीं करता। और हाँ, स्टार्टिंग में आपको कैमरा में भी हल्का फुल्का लैग नजर आएगा, बट फर्स्ट टाइम के बाद ये नॉर्मली काम करने लग जाएगा। और कैमरे का अलग से APK भी दिया गया है, तो आप चाहो तो कैमरा APK डाल के इसे अपडेट कर सकते हो कैमरे को, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट आता है 5.2 का कैमरा, लेकिन आप अपडेट कर लोगे तो 5.3 पे स्विच कर जाएगा। और मे भी आने वाले टाइम में आपको 6.1 का कैमरा भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका है ना सर्कल टू सर्च, वो फिलहाल डिसेबल है, काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक पैच दिया गया है, जिस पैच को आपको सिंपल अपने TWRP से फ्लैश कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्कल टू सर्च भी काम करने लग जाएगा। और जेमिनी अगर ठीक से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो वो भी आपका काम करने लग जाएगा। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हर बार कुछ एड ऑन फाइलें प्रोवाइड करते हैं ना, वैसे ही एड ऑन फाइल है जो दी गई है, तो अपने हिसाब से अपना है जो फ्लैश कर लेना। रही बात परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो वो देख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके से सिस्टम के ऐप मिलते हैं, बाकी आप नीड के हिसाब से अपना डाल सकते हो। अनदर यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की हम बात करते हैं, तो आप देखो 62 के बाद मॉर्निंग में आता है 59, तो फुल नाइट में यहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप गया है, जहाँ पे 9:27 मिनट का स्टैंड बाय टाइमिंग रहा। AnTuTu स्कोर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही देखने को मिला। Geekbench थोड़ा सा डाउन था, बट हाँ थोड़े टाइम के स्टेबिलिटी के बाद, इंप्रूवमेंट के बाद यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है और Geekbench काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो करता है। वहीं पे CPU थ्रोटल की बात करें तो नॉर्मल टेस्टिंग पे यहाँ पे देख सकते हो हल्का फुल्का थ्रोटल करता है, ग्राफ उतने अच्छे नहीं है, बट जैसे गेम बूस्टर मोड मैंने ऑन किया
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4,02,000 आपको मैक्स देखने को मिलता है, 3,62,000 मिनिमम और 94 का परसेंटेज और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे स्कोर निकल के आता है जो कि आपको पसंद आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, बैंकिंग ऐप यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, व्हाट्सएप भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ पे एसफूफ भी ऐड किया गया है ताकि आपके कोई ऐसे एप्लीकेशन है जो कि बूट अनलॉक होने के बाद काम नहीं करते तो वो भी चीज़ यहाँ पे आपके काम कर जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी चीज़ आपको एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कैमरा वगैरह मैंने चेक किया है, काम करता है, डिवाइस सर्टिफाइड मैंने आपको बता ही दिया कि वर्किंग है और किसी स्क्रीनशॉट के ऊपर फ्रेम वगैरह ऐड कर ही सकते हो, डॉक का फीचर शो कर दिया। और हाँ, एक ये नया ऑप्शन आया है जो कि सिर्फ पावर मेनू के टाइम पे है और ये मैंने आपको ऑफिशियल अपडेट में भी बताया था। तो अगर आप जेस्चर्स पे आते हो तो बस EY के अंदर चेंज हुआ है, जैसे कि ये रहा, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है पावर मेनू। तो इसका जो लुक है, यूजर इंटरफेस, ये बस चेंज हुआ है। पहले थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में दिखाई देता था, अब थोड़ा आपको डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिल जाता है और इसके अलावा कुछ खास है नहीं। और गेमिंग के अंदर आपको वही एक्सट्रीम का फीचर्स मिल जाता है और अल्ट्रा एक्सट्रीम वगैरह का, जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप जब भी जो लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एडजस्ट साइज का, जो कि ये पहले भी आता होगा बट मैंने अभी नोटिस किया तो आपको बता दिया। तो टोटल यही सारी चीज़ें इस रोम की तरफ से देखने को मिलता है और रोम मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा है, बट मुझे लगता है कि इसका 6.1 आने की नीड है क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी फिलहाल मिसिंग लगी है, वो है एनिमेशन से रिलेटेड और स्मूथनेस से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हल्का फुल्का स्टटर करता है और पहले वाले अपडेट में ये चीज़ नहीं होती थी। बट हाँ, एक बार प्रॉपर सेटिंग करने के बाद यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती, सब कुछ आपका प्रॉपर मक्खन के माफिक काम करता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, डालना कैसे है। तो चलिए वो स्टेप देख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन और आप अपने मर्जी के हिसाब से इसे इंस्टॉल कर पाओगे। लेकिन रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसे $T से ही फ्लैश करो, क्योंकि सम टाइम बैड फाइल रन करवाने के बाद पीसी से ये हमारा बूट लूप में चला जा रहा है OS, लेकिन $T से फ्लैश करने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आती और इजीली है जो बूट कर जाता है। तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे शो करने वाला हूँ, लेकिन आप फॉलो करना $T वाला मेथड ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब जरूर करके जाना अभी तक नहीं किए हो तो। सिंपल आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपके फोन के अंदर जो भी रिकवरी आपने डाला है वो ऑन हो जाएगा। और हमेशा रिक्वायर्ड रिकवरी ही यूज करना। अगर बोला गया है कि ऑरेंज फॉक्स यूज करना है तो ऑरेंज फॉक्स, अगर $T भी बताया गया है तो $T, अगर नहीं बताया गया है तो लेटेस्ट वाला ही यूज करना है। इस बात का ध्यान रखना अगर आप है जो अपना $T वाला मेथड फॉलो करने वाले हो तो। और ये जो पासवर्ड आया है ये आपके डिवाइस का लॉक स्क्रीन का पासवर्ड रहेगा, तो आपका जो भी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड होगा वो डाल देना। उसके बाद आपका है जो इस तरीके से इंटरनल शो करने लग जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल ब्राउज करना है रोम को, जो भी रोम आप फ्लैश करने वाले हो अपने डिवाइस के अंदर सपोर्टेड होना चाहिए। यहाँ पे देखो हाइब्रिड लिखा हुआ है, सम टाइम रोम के ऊपर हाइब्रिड लिखा हुआ नहीं रहता तो इग्नोर करना। पहले अक्सर बताया जाता है वाइप करने के लिए यहाँ पे, तो मैं कहूँगा कि वाइप ना ही करो तो बेटर रहेगा। इसका कुछ एडवांटेज आपको मिल जाता है, जैसे कि आप रोम सेलेक्ट करके फ्लैश करते हो तो सम टाइम एरर आता है, तो वैसे में आपको जस्ट यहाँ पे रिबूट टू रिकवरी कर लेना है और दोबारा रोम को फ्लैश करना है। वैसे में अगर आप स्टार्टिंग में वाइप करते हो तो इंटरनल काम करना बंद कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम दिक्कत आता है। इसलिए फर्स्ट टाइम वाइप मत करो, डायरेक्ट रोम को सिलेक्ट करो और स्वाइप करो। हाइब्रिड रोम का आप अपने रिकवरी से भी फ्लैश कर सकते हो अगर आपके डिवाइस का रिकवरी है तो, अदरवाइज पीसी से। तो ये था हमारा रिकवरी मेथड। अब पीसी वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पीसी स्क्रीन पे एक रोम है जो कि मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ यहाँ पे, इसमें भी हाइब्रिड लिखा हुआ है। अगर नहीं रहता तो कैसे पहचानना है, जब भी आप रोम को अनजिप करोगे ना तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से इंस्टॉलर बैट का फाइल बना हुआ रहता है। कई बार कई सारे फाइलें बनी रहती है, कई बार एक दो ही फाइलें रहती है, लेकिन हाँ बनी हुई रहती है और मोस्ट टाइम लिखा हुआ रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब सिंपल इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, इसे हम होने देते हैं। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद इसका जो फोल्डर क्रिएट हुआ है उसे आपको ओपन कर लेना है। देखो और भी मैंने यहाँ पे रोम को अनजिप कर रखा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइलें बनी हुई है। मोस्टली हमें जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल वाले के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने अभी जो अनजिप किया था वो ये रहा, ठीक है। इसमें इंस्टॉलर फाइल है। अब मैं इसे इसमें फ्लैश करके दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, हमें फास्ट मोड ऑन करना है, जिसके लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे लाइट अप होगा हम पावर बटन को लीव करेंगे और वॉल्यूम को दबाए रखेंगे। अब यहाँ पे आ चुका। अब इसे हम पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, ये आप अपने फ़ोन से फॉलो नहीं कर सकते, इसके लिए पीसी की ज़रूरत पड़ेगी ही। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसेस बताया सेकेंड वे जो कि रिकवरी का है, ये तो आप कर ही सकते हो। अब यहाँ पे मैं बैट फाइल को रन कर दूंगा। मे बी कोई बैट फाइल रन होते समय आपसे कुछ परमिशंस वगैरह मांगता है और कई बार सिंपली फ्लैश होने लग जाता है, तो आपको कमांड के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि पूछ रहा है कि रूट करना है या नहीं, अगर आपको नहीं करना है तो उसके अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि डोंट रूट। अगर आपको रूट करना है तो आप उसके अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इंटर क्लिक करो, अगर ये ऑप्शन आते हैं तो करना है, अदरवाइज सिंपल फ्लैश होने लग जाता है। अब पूछ रहा है कि रूट क्या से करना है, मैजिक से या फिर KSU, जिसके लिए A और B का ऑप्शन है, तो आप उसके अनुसार अपना पिक कर लेना और इंटर पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे कस्टम कर्नल भी इसमें दिया गया है, तो उसके अनुसार पूछ रहा है कि स्टॉक चाहिए फिर कस्टम चाहिए, तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। मुझे अगर चाहिए कस्टम तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, D दबाऊंगा, इंटर पे क्लिक करूँगा। तो सम टाइम ये पूछेगा, सम टाइम नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने दिखाया ताकि आपको दिक्कत ना आए।
तो ये था दूसरा मेथड जो कि हाइब्रिड है। मैंने पीसी से फ्लैश किया, अगर चाहता तो मैं इसे इंटरनल में डाल के फ्लैश कर सकता, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अब यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो गया है। अगर नहीं होता तो क्या बोला था, रिबूट टू रिकवरी करके फिर से फ्लैश करने के लिए। तो जैसे ही कंप्लीट फ्लैश होगा, होम पे आना है, वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पे यस टाइप करना है और राइट पे क्लिक कर देना है और रिबूट पे कर देना है। इस तरीके से अगर नो इस इंस्टॉल लिखा हुआ भी आता है तो इग्नोर करना, समटाइम ये लिखा हुआ आता है और समटाइम नहीं आता। जस्ट हम यहाँ पे कर देंगे क्योंकि हमारा रोम इजीली फ्लैश हो चुका है। तो ये था हाइब्रिड का मेथड 1 जो कि रिकवरी की हेल्प से था, और दूसरा भी है जो रन कर रहा है जो कि हमारा पीसी का। मैंने एक साथ दोनों इसलिए बताया ताकि कम टाइम में आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ जाए और जो भी आपके लिए अच्छा रहे वो आप फॉलो कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। तो इग्नोर करना कि मैं डिवाइस कौन सा यूज कर रहा हूँ, रोम कौन सा यूज कर रहा हूँ, बस आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है और फॉलो कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका बूट एनिमेशन आ गया और ये ऑन भी हो गया। और हाइब्रिड वाले मेथड में जो पीसी वाला है उसमें आप देख सकते हो लास्ट में पूछ रहा है कि आपको इंटरनल फॉर्मेट करना है या नहीं। समटाइम ये ऑटो फॉर्मेट कर देता है, पूछता नहीं है। तो जब पूछे तो आप यस कर लेना, इंटरनल फॉर्मेट कर लेना, एवरी टाइम बेटर रहता है रोम के स्मूथनेस और बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो यस टाइप करेंगे और क्लिक कर देंगे। आप देखोगे कि हमारा कमांड बंद हो चुका है, रन कर रहा था जो, हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑफ हो गया। अब ऑन करेगा और कुछ देर में ये भी बूट कर जाएगा। तो हाइब्रिड मेथड के 2 तरीके बताए जो कि आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो है जो मिलते रहे फ्यूचर में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।